पिछले 1 महीने में पंजाब में बहुत कुछ हुआ और लगातार बारिशों की वजह से जिस तरीके से रावी जैसी नदियां जिनमें पानी तक नहीं था वो इतनी ओवरफ्लो हो गई कि पंजाब में जगह जगह बाढ़ आ गई। इससे पंजाब के लोगों की जिंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ा है। इस हद तक बाढ़ आई है, इस हद तक फ्लड्स आए हैं कि 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी है। यही नहीं, 4.5 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन जिस पे किसानों ने खेती करी हुई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और ये सब हुआ क्योंकि 25 साल बाद इतनी बारिश हुई अगस्त के महीने में, जो कि 70% ज्यादा थी उस बारिश से जो हर साल होती है पंजाब में। बारिश के साथ साथ जब डैम से पानी छोड़ा गया तो भाखड़ा, पौंग और रंजीत सागर, इन सब के तरफ से जिस तरीके से पानी बहा उससे और भी वर्स हो गई कंडीशन पंजाब के बहुत सारे एरियाज की। और पंजाब तो किसी तरीके से तैयार नहीं था इतनी बड़ी आपदा के लिए, और इसी वजह से पंजाब के गुरदासपुर में सबसे ज्यादा तबाही मची। इसमें डूब गए मेन शहर जैसे अमृतसर, फिरोजपुर और फजलिका। एनडीआरएफ की टीम्स अपना काम कर रही हैं, हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए हैं, बीएसएफ की यूनिट्स भी पहुंच चुकी हैं। हजारों लोगों को और बेजुबानों को जो कि इस पूरी तबाही में फंसे हुए हैं उन्हें डेली बेसिस पे रेस्क्यू किया जा रहा है। बट सबसे बड़ी बात जो कि इस टाइम पे देखने को मिली है वो है पंजाब इंडस्ट्री, जो पंजाब की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां से जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरह की आवाज उठाई गई, जिस तरीके से सामने आए हैं पंजाब के आर्टिस्ट अपने लोगों को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उन तक रिलीफ पहुंचाने के लिए, जो कि अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड की तरफ से शायद इतना हमें कभी देखने को नहीं मिला है जितना इस टाइम पे जब पंजाब में इतना कुछ हो रहा है तो हमें पंजाबी इंडस्ट्री से देखने को मिल रहा है। और पता लगता है कि कितने अच्छे आर्टिस्ट भरे हुए इस इंडस्ट्री में जो कि किसानों के लिए खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। मैं उस दिन भी वीडियो देख रही थी सुनंदा का, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज देयर, वो किसानों के बीच में थी और उस टाइम पे जो उनकी हालत हो रखी थी अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सच में पता लग रहा था कि हाँ, ये दिल से दुखी है किसानों के लिए, क्योंकि किसान तो हमारे देश को बनाते हैं, हमारे देश में अन्न किसान पहुंचाते हैं। और इस टाइम पे अगर उनके साथ इतना बुरा हो रहा है तो सिर्फ मैं तो कहती हूँ पंजाबी इंडस्ट्री नहीं, पूरे देश का फर्ज बनता है कि उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए कुछ ना कुछ करे, किसी तरह का सपोर्ट उन तक पहुंचाए, रिलीफ उन तक पहुंचाए, उन्हें रेस्क्यू करने में मदद करे, ताकि ऐसा ना लगे पंजाब के लोगों को कि वो इस भारी मुसीबत में अकेले हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से आर्टिस्ट हैं जो सामने आए हैं और इस भारी वक्त में हमारे किसानों की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले दिलजीत दोसांझ, इन्होंने बताया है कि अपने सांझ फाउंडेशन के थ्रू पंजाब के सबसे वर्स्ट हिट गांव जो हैं वहां तक मदद पहुंचाएंगे। इन्होंने सीधी बात कही है कि सिर्फ और सिर्फ रिलीफ पहुंचाना ही इनका काम नहीं है या फिर और एनजीओज का काम नहीं है। दे हैव टू मेक श्योर कि फार्मर्स वापस से अपने पैर पे खड़े हुए और तब तक ये हाजिर रहेंगे उनकी सेवा में, इनका एनजीओ हाजिर रहेगा। अभी तक इनकी टीम ने सोलर लाइट्स और टेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं फॉर रिलीफ। फिर आते हैं एमी वर्क, जिन्होंने वादा किया है कि वो 200 घरों को अपना लाइवलीहुड रिबिल्ड करने में मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर करण औजला ने रेस्क्यू बोट्स दी हैं फॉर रिलीफ ऑपरेशंस। जहां तक रोड से नहीं जाया जा रहा वहां बोट से जाया जाए, ये मेक श्योर करा है करण ने। फिर गुरु रंधावा की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिलीफ कैंप सेटअप करने में कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, साथ ही साथ राशन, मेडिसिन, पानी और कैटल फीड ये सब पहुंचाया है जिन लोगों को मदद चाहिए थी उन तक। और जसबीर जस्सी ने भी फंड रेज करे हैं। सोनम बाजवा ने डोनेशंस दी हैं फॉर फ्रंटलाइन ग्रुप्स। विकी कौशल ने भी प्लेज करा है कि वो एम्बुलेंस और मेडिकल वैन्स रन करेंगे थ्रू लोकल एनजीओज। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ सतिंदर सरताज, सुनंदा शर्मा, बंटी बैज, गुरबाज सिंह और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आगे आके मदद करी है। देखिए, यही होता है कि ये मुझे बहुत पुराना सवाल एक था जो कि पूछा गया था गुरुकुल में, और उस गुरुकुल में जो कि जहाँ पे श्री राम पढ़ रहे थे कि अगर कहीं आपदा आती है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो सब ने बोला कि मदद पहुंचाई जाए, खाना पहुंचाया जाए, ये पहुंचाया जाए। बस श्री राम का जो जवाब था वो ये था कि देखिए, अगर आप मदद पहुंचाते हैं, पैसे पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, वो वक्ती होगा, है ना। पर अगर आप उन लोगों को वापस से अपनी रोजी रोटी का साधन खड़ा करने में मदद करते हैं तो इस तरीके से वो आगे भी लंबे समय तक जी पाएंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। तो बस हमें मेक श्योर करना है कि हमारे लेवल पे जितना भी हम कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं, जैसे खालसा एड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा जहाँ भी कहीं भी इंडिया में आपदा आती है वो ज़रूर मदद करते हैं। और इस बार पंजाब में आई और इस बार भी वो बहुत कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बस यही है कि
पूरी यूनिटी के साथ हमें मदद करनी है पंजाब के लोगों की। और ये हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, इनमें हमारी जान बसती है, क्योंकि यही इंडिया को चलाते हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारे थाली में रोटी आती है, खाना आता है, अन्न आता है। तो बस हमें मिलके इन्हें वापस इनके पैरों पे खड़ा करना है। और कुछ भी हो जाए हमें मेक श्योर करना है कि ये सफ़र ना करें। बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बहुत भारी वक्त चल रहा है इन पे, क्योंकि इनके जब फसलें गई हैं वो तो गई हैं, वो कितनी बार होते आया है पिछले सालों से। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज फसलों पे हमेशा असर आता है, बट इस बार वर्स्ट ये है कि कईयों के घर चले गए हैं, पूरी तरीके से बड़े बड़े एरियाज डूब चुके हैं। किसान जो आज रह गए हैं हमारे इंडिया में, सच बता रही हूँ, वो इतनी मुश्किलों से वैसे गुजर रहे होते हैं, इतने लोन्स एंड व्हाट नॉट, एंड उसके साथ में इस तरीके के फ्लड्स। आप सोचिए, एक किसान, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बोलते हुए, एक किसान जिसपे ऑलरेडी इतना कर्जा है, वो ऑलरेडी इतनी मुश्किलों में है, और अचानक से इतनी भारी आपदा, इतने भारी फ्लड्स आ जाते हैं पंजाब के एरियाज में। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन नदियों में 40 साल तक पानी नहीं था, इस बार इतनी बारिश होगी कि पानी आ जाएगा और वो पानी सब कुछ बहा के ले जाएगा। सोचिए, हमारे लिए हम रील्स और वीडियोस और ये सब, उनके लिए उनकी जिंदगी असलियत में उजड़ गई, पूरी तरीके से बह गई पानी में। और अब हमारा वक्त है, हम जाते हैं ना, मैं कहती हूँ ना, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर किसी पे कुछ कम पैसे हो ना, अगर किसी को लग रहा हो ना कि यार हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, हम कैसे डोनेट करें, तो एक बार ना बॉलीवुड की कोई मूवी स्किप कर दीजिएगा, किसी रेस्टोरेंट पे एक दिन खाना स्किप कर दीजिएगा, उसका पैसा ही दे दीजिए। मैं कहती हूँ आपके 100 रुपये भी मैटर करते हैं। जो अपनी तरफ से 10 रुपये भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, 100 दे सकता है, जो लाखों दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बट, और मैं नहीं मांग रही, जहाँ पे भी आप दे सकते हैं, जिस भी एनजीओ को दे सकते हैं, आई एम श्योर खालसा एड इज सच अ गुड एनजीओ जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साल 10 साल मैंने उनकी बहुत एफर्ट्स देखे हैं, टाइम एंड अगेन। सो जहाँ भी आपको सही लगता है आप कंट्रीब्यूट करें, जितना भी अमाउंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मदद करें हमारे किसानों की। वी रियली नीड टू स्टैंड विद देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूंगी एनजीओज के, वहाँ जाइए और जहाँ आपको सही लगे डोनेट कीजिए। ये एनजीओज मुझसे कनेक्टेड नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली रिलीफ पहुँचा रहे हैं पंजाब को, पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को। आपको जहाँ सही लगे, जैसे सही लगे, आप किसी न किसी तरीके का रिलीफ और सपोर्ट पहुंचाइए पंजाब के लोगों तक, और मदद कीजिए किसानों की वापस अपने पैर पे खड़े होने के लिए। मैं बहुत कम कहती हूँ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए या फिर लाइक कीजिए, पर मैं बोलूँगी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आगे तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनजीओ में कंट्रीब्यूट करें। येट अगेन, दीज एनजीओज आर नॉट कनेक्टेड टू मी, बट दे आर द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एनजीओज फॉर रिलीफ ऑपरेशंस जो कि अभी चल रहे हैं पंजाब में। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।